यार, ये सरकार तो कोई काम ही नहीं करती, जनता ही ऐसी है भैया, कोई सिविक सेंस ही नहीं है, क्या करे बताइए। क्यों, जानी पहचानी लगी ना ये लाइनें, लेकिन जरा सोचिए, ये ताने बाने छोड़कर अगर जनता और सरकार साथ आ जाए तो कुछ ऐसा होता है जैसा इंदौर में हुआ। आज इंदौर भारत का सबसे साफ शहर है, लेकिन यहाँ की सड़कों पर आपको एक भी डस्टबिन नहीं मिलेगा। तो फिर ये साफ कैसे रहता है? ये साफ रहता है इनकी और इन सब की वजह से, आपकी वजह से। जी हाँ, आपकी वजह से ही आज इंदौर है द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, जो भारत का इकलौता जीरो गार्बेज बिन्स वाला शहर है। इतना ही नहीं, इंदौर आज अपने कचरे से करोड़ों रुपए कमा रहा है। लेकिन ये शहर हमेशा से ऐसा नहीं था। कुछ सालों पहले ये शहर कुछ ऐसा दिखता था। तो ये बदलाव की लहर कब और कैसे आई? ये सब शुरू होता है 2014 से, जब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई। इसी बीच एंट्री होती है हमारी कहानी के एक और नायक IAS पी नरहरि की, जिन्होंने इंदौर के ग्रामीण क्षेत्रों को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने पर काम किया। उन्होंने 12,000 से भी ज्यादा सिंगल टॉयलेट्स और 17 मोबाइल टॉयलेट्स बनवाए। साथ ही 174 पब्लिक टॉयलेट्स की मरम्मत भी करवाई। और इंदौर के लोगों और IAS नरहरि की कोशिशों ने 25 जनवरी 2015 को इंदौर को भारत का दूसरा ओपन डेफिकेशन फ्री जिला बना दिया। कुछ समय बाद दुनिया के सबसे बड़े क्लीनिनेस सर्वे, स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे की शुरुआत हुई। तब IAS नरहरि ने इंदौर को एक साफ और बेहतर शहर बनाने की ठानी। लेकिन नरहरि ये बात जानते थे कि पूरे शहर को स्वच्छता की साइकिल का हिस्सा बनाना कोई आसान काम नहीं। इसके लिए लोगों को अपनी आदतें बदलनी होंगी, क्योंकि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन अकेले कभी इतना बड़ा बदलाव नहीं ला सकते। IAS नरहरि ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर 5 स्ट्रेटेजीज पर काम किया। पहला, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन विद 100% सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स। घर के कचरे को गीले, सूखे और हजार्डियस 3 अलग अलग कैटेगरीज में घर से उठाया गया, क्योंकि अलग अलग जगह से कचरा इकट्ठा करने से ज्यादा आसान है शुरुआत में ही गाड़ी में कचरे का हिस्सा कर देना। दूसरा, बिन फ्री सिटी इनिशिएटिव। गार्बेज बिन्स वैसे तो सफाई का एक अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन अक्सर वो शहर का एक सबसे गंदा कोना बन जाते हैं। कई बार तो कचरा डस्टबिन में कम, उसके बाहर ज्यादा पड़ा रहता है। इसलिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने गार्बेज बिन्स को ही शहर से निकाल डाला। अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तीसरा, वेस्ट मैनेजमेंट। घरों से और दुकानों से कचरा उठाने के बाद कचरे की गाड़ी को सीधा प्रोसेसिंग यूनिट भेजा जाने लगा, जहां कचरे को और अच्छे से अलग कर रिसाइकिल की जाने वाली जगहों में भेजा जाता है। कचरा गीला हो या सूखा, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन का कचरा हो या फिर प्लास्टिक, इंदौर के पास हर एक कचरे का सोल्यूशन है। तभी तो यहाँ के डंपिंग यार्ड तक एक भी कचरा नहीं पहुँच पाता। चौथा, स्टाफ अटेंडेंस, सफाई कर्मचारी। इस मिशन से 11,000 से भी ज्यादा सफाई कर्मचारियों को जोड़ा गया, जो इस मिशन का एक अहम हिस्सा है। और उनके लिए एक आधार लिंक बायोमेट्रिक बनाया गया, जिसकी मदद से उनकी अटेंडेंस और पेरोल का ध्यान रखा जाता है। इंदौर के सफाई मित्रों में से अधिकतर महिलाएं हैं। ऐसे में हर सफाई मित्र की शिफ्ट उनकी सुविधा के मुताबिक ही लगाई गई है। पांचवा और आखिरी, डंप यार्ड्स कन्वर्टेड इनटू ग्रीन प्लेस। इंदौर का डंपिंग यार्ड, जहां कभी 2 मिनट के लिए भी खड़ा रहना मुश्किल हो जाता था, आज बायो रेमिडिएशन के साइंटिफिक प्रोसेस से एक सुंदर और हरे भरे मैदान का रूप ले चुका है। स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे के मुताबिक 2016 में 27वें स्थान पर रहा इंदौर 2017 से लगातार पहले स्थान पर अपनी जगह बनाए हुए है। जब सरकार और जनता साथ मिलकर काम करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। अगर हम अपने शहर की जिम्मेदारी भी लें तो पूरे देश की तस्वीर बदल सकते हैं। तो क्यों ना इस गणतंत्र दिवस हम एक संकल्प लें, छोटा ही सही कदम बढ़ाने का, साथ मिलकर बदलाव लाने का।